दीदी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो दीदी। भाजपा भाजपा वंदे मातरम, वंदे मातरम। योगी मोदी जिंदाबाद, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। भाजपा आ गई है, भाजपा छा गई है, भाजपा आ गई है, भाजपा छा गई है, भाजपा है, भाजपा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे राज तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी। भंडारी जी जरा से आलो चैनल चमके रहा। अरे उनको आईरान दियो, पक्का पक्का 100 तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी हो, देवी देवी जैसी हो। आगे हो, यहाँ वो यहीं आगे है। आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे हमेशा। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार मुल्क और मैं हूं आपका पहाड़ी दगड़ी नरेंद्र भंडारी। और आज मैं हूं तहसील परिसर में, जहां पे चकोटिया निकाय चुनाव की मतगणना चल रही थी। और यहां पर एक तरफा जो जीत हुई है भाजपा की हुई, और समस्त जीते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी हो या निर्दलीय हो, सबको प्यारे मुल्क की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ बहुत बहुत। और मेरे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा और कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान दिगंबर सिंह नेगी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी जो मेहनत रही एक युवा वर्ग की ओर से और समस्त अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आप लोगों ने मेहनत करी, वह देखते बन रही थी। वो आपने माहौल बनाया है, काफ़ी खुशनुमा माहौल बनाया है। एक बार पुनः आपको बधाई। तो सर, इसके पीछे आप जो परिणाम निकला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जैसे कि हम देख रहे हैं रानीखेत, द्वारहाट, भिक्यासेन मिल रहा है काफ़ी, आपकी युवा की ओर से कितनी तैयारी रही? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चकोटिया और मासी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ और एक सूत्र में सारे संगठन को एक सूत्र में पिरोकर जो है मेहनत की। और साथ में मैं समस्त क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी हैं रेवती गोस्वामी जी पर अपना विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर उनको विजय बनाया है। उसके लिए मैं समस्त क्षेत्रीय जनता और अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान दिगंबर नेगी जी से, आज हमारे पास क्योंकि जैसे प्रोग्राम द्वारहाट, भिक्यासेन और सभी जगह प्रोग्राम है, इसलिए हमारे पास कैमरामैन की कमी है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप फील ना करें तो एक एक करके आप कार्यकर्ताओं का यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट की उनकी मुखार बिंदु ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं कोई दिक्कत नहीं, एक आपके कार्य में एक सहयोग करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आपका हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल शाही जिंदाबाद, करें।
नमस्कार। आज हम हैं चौखुटिया तहसील परिसर में और आज आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और उसी प्रकार चौखुटिया जो निकाय चुनाव का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है और भाजपा की जो अधिकृत प्रत्याशी हैं रेवती गोस्वामी जी वो विजय हो चुके हैं। और आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में भाजपा दुरहाट से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में रहे श्री सदानंद पांडे जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी पांडे जी और हमारे भाजपा चौखुटिया जो नगर पंचायत चुनाव के जो संयोजक थे श्री पूरन संगेला जी और साथ में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मदन सिंह खुराना जी और किशन सिंह जी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय सदानंद पांडे जी से पूछना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है प्रत्याशी उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत और प्रत्याशी का मिलनसार होना, बहुत लंबे समय से क्षेत्र में मेहनत कर रही है। ये जीत का श्रेय प्रत्याशी को स्वयं भी और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को जाता है। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बिंदेश्वर पांडे जी ने कि आप क्या ऐसा विशेष मानते हैं कि किन कारणों को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन कारणों से जो है चौखुटिया नगर पंचायत जीतने में सक्षम रही है? कार्यकर्ताओं का अपना बहुत बड़ा योगदान है, उसके साथ साथ अपनी जो मोदी सरकार है और अपनी धामी जी की सरकार है उसका विश्वास। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जहां भारतीय जनता पार्टी रानीखेत जिले में दुरहाट, भिकियासैन और चिन्यानौला जो 3 सीटों को हार गई, वही भाजपा नगर पंचायत चौखुटिया जीतने में सक्षम है। क्या कारण थे कि भाजपा और सीटों पर हार गई लेकिन चौखुटिया में किन कारणों के आधार पर आप चुनाव जीतने में सक्षम हुए? ये चौखुटिया में जो चुनाव हम जीते हैं ये पूरे कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने दिन रात मेहनत करी और साथ में हमारे प्रत्याशी रेवती देवी, उनके हस्बैंड हैं भुवनगिरी जी, इनकी मेहनत भी है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता मिलनसार होता है और जगह जगह पर जाके गांव में जाकर के क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं। ये मेरा कहना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता मदन सिंह खुराना जी हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं दुरहाट विधानसभा में और उन्होंने कह रहे हैं कि दिन और रात जो उन्होंने एक करने का काम किया, क्या ऐसा कारण रहा कि उनकी मेहनत करने के बावजूद भी वो यहाँ पर विजय नहीं हो पाए? धन्यवाद नेगी जी। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है, कांग्रेस की जो एक गुंडा राज है और कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, इसको चारों वार्डों के मतदाताओं ने नकारात्मक किया और जहाँ तक कांग्रेस के लोगों ने जो हमारे क्षेत्र में गाली गलौज इत्यादि लोग फैलाई थी, जिसका श्रेय आज जनता को जाता है, चारों वार्डों के मतदाताओं को जाता है और हमारे चौखुटिया मंडल के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। और जो ऐतिहासिक जीत चौखुटिया की पहली नगर पंचायत सीट हुई है, इसको ऐतिहासिक जीत है, पूरा मैं समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को देता हूँ। धन्यवाद। आवाज़ को हमारे YouTube चैनल प्यारो मुल्क के माध्यम से रखने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंडल उपाध्यक्ष उप्रेती जी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पर जीतने का जो दम था, वो दम भर रही थी, जीतने का दावा कर रही थी और उसके उलट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत मिला, इसका प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ और अपने जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद। उनका आत्मविश्वास एक था जो हमें जीत का कारण मिला और वो तो बौखला गए थे पहले ही, जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें बौखलाहट में सामने आ गई थी, वो तो पहले हार गए थे चुनाव में। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ता दिगंबर नेगी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे जितने मंडल उनका धन्यवाद देना चाहूँ, सबको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण उप्रेती जी का। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। हमारी अध्यक्षा कैसी हो? रेवती देवी जैसी हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, अनिल शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
नरू भाई इधर को। कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पर दम भरे हुए हैं कि आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत चुके हैं। उन्होंने जीत का जो अपना जो जश्न का है वो उनका बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पर अपना जीत का जो है वो खुशी को व्यक्त कर रही है। और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता किस प्रकार से नारेबाजी करके अपने खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे बीच में युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बबलू फलकोटी जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से युवाओं का किस प्रकार से रोल रहा कि युवाओं ने इस चुनाव में विजय होने के लिए क्या क्या प्रयास किए। मैंने मतलब जो हमारे युवा लोग हैं एकत्रित रहे, एक शक्ति दिखाई उन्होंने, तभी ये हो पाया। और जब परसों मैंने इन दादी को भी इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने बोला हमारा जो फूल है एकदम खिलेगा। और इसमें सभी जितने चारू वार्ड के ग्राम मतलब बड़े छोटे आमा बबू सब ने एकता दिखाई और वोटर साइलेंट रहा और एकता दिखाई। और अभी आप रिजल्ट देख सकते हो। हमारे साथ हैं नगर पंचायत चौखुटिया के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी जिला रानीखेत के जिला उपाध्यक्ष सुभाष बिष्ट। और मैं उनने सुभाष बिष्ट से पूछना चाहूँगा कि आपने क्या ऐसी तैयारी की कि आपके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत चुनाव जीतने में सक्षम रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये बताते हुए अति हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में दिन रात की मेहनत की। और हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और तमाम मोर्चाएं और प्रकोष्ठ जितने हैं उन सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दिन रात एक करके घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान मांगने के लिए प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी का। हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी मंडल चौखुटिया के मंडल अध्यक्ष रोतेला जी। और प्रथम बार जो गठित नगर पंचायत चौखुटिया है उसको आप जीतने में कामयाब हुए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप प्रथम बार मंडल अध्यक्ष बने और प्रथम बार गठित नगर पंचायत चौखुटिया जीतने में विजयी हुए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी को संदेश देना चाहता हूँ जो उन्होंने हमको हमारा प्रत्याशी दिया। मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा, हमारे चौखुटिया में मेरे मंडल में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हर गांव जाके हर वोटर से मिल के अपने वोट मांगा। और मैं सभी चौखुटिया के नगर पंचायत के जितने मतदाता हैं मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं चौखुटिया तहसील परिसर में, जो नगर पंचायत चौखुटिया का स्ट्रांग रूम है जहां पर आज मतगणना होनी थी और मतगणना का कार्य जो है संपन्न हो चुका है। हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चौखुटिया की मंडल की हमारी जो मातृशक्ति है वो हमारे साथ खड़ी है। मैं उनसे पूछना, हमारे बीच में है ग्राम प्रधान नौगांव बेड़िया से और आप महिला मोर्चा में हैं, कि आप ये बताना चाहें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महिला मोर्चा ने क्या ऐसा प्रयास किए कि आप इस निर्णायक भूमिका में रहे और इस चुनाव को जीतने में आप कामयाब हुए? धन्यवाद नेगी जी और भंडारी जी। इस चुनाव के लिए हम महिलाओं ने मतलब पूरे मतलब अपनी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत हम लोगों ने पूरी की पूरी लगा दी थी कि किसी तरह से मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक महिला सशक्तिकरण के तहत में हम जितनी भी महिलाएं एक बैनर के तले नीचे आए और हमने सभी मतलब एकजुट होकर हम लोगों ने काम किया, प्रचार प्रसार करे, महिलाओं के अंतर्गत काम किया। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है आज। और हमारे लिए एक मातृशक्ति के रूप में हमारी माताजी श्रीमती रेवती गोस्वामी जी ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल करी है। तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो जीत हासिल कर रखी है वो बहुत ही अच्छी जीत हासिल कर रखी है हमने। इसलिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी को मैं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। हमारे साथ हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बाकी से चेतना नेगी जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा, आज आपका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम आपका जन्मदिन की बधाई। मैं चेतना नेगी जी से कहूँगा कि प्रथम बार गठित नगर पंचायत चौखुटिया, जहाँ पर ओबीसी जो आरक्षण जो है अभी उत्तराखंड में लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण में महिला ओबीसी आपका प्रत्याशी रूप में भारतीय जनता पार्टी ने रेवती गोस्वामी जी ने दिया। क्या ऐसा कारण रहा कि रेवती गोस्वामी जी ने एक ऐसा बहुमत का आंकड़ा
बहुमत के आंकड़े से भी काफी अधिक मात्रा में उनको मत मिला। क्या जनता का प्यार और स्नेह उनको इतना अधिक मिलने का क्या कारण है? धन्यवाद आपका। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही केंद्र से ही ये रहा है कि महिलाओं को हमेशा हम आगे रखते हैं और महिलाओं का भी इसमें 33% भागीदारी रही है। तो इस बार जो नगर पंचायत में ये पहली बार है कि महिला ओबीसी सीट यहाँ आई और रेवती देवी जी के समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पर आए। तो मैं दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इतने बड़े जो मतों से हम लोग यहाँ जीते हैं तो हम सभी में बहुत जोश है, बहुत खुशी है और दीदी को मैं पूरी बधाई के साथ बधाई देती हूँ उनको। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी का। आप देख रहे हैं किस प्रकार की महिला मोर्चा की जो टीम है, आप देख रहे हैं किस प्रकार की महिला मोर्चा की जो टीम है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी चौखुटिया के कार्यकर्ता और वार्ड चौखुटिया चांदी खेत के जो वार्ड के वोटर हैं परमानंद सती जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपने लगातार बहुत लंबे समय तक इस चुनाव के लिए संघर्ष किया है और आप इस चुनाव के जीतने का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिससे कि सारे क्षेत्र का हमें बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन था। मतलब कोई एक आदमी ही हमारे पास साथ नहीं था, बल्कि सारे क्षेत्र की युवा, भूतपूर्व सैनिक संगठन प्लस महिलाएं, बेरोजगार नवयुवक प्लस सारी व्यापारी एकता, जितनी भी पूरे क्षेत्र के लोग थे वो सब हमारे साथ थे। यही मेन कारण है जीतने का। और फिर हमारे जो प्रत्याशी हैं बेदाग छवि के थे, जिनमें कि कोई किसी प्रकार का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं, लांछन नहीं था। तो इस कारण ही हमारी जीत हुई है, जिसका कि मैं क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आगे भी हमें निरंतर क्षेत्रीय जनता से सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद सती जी का। हमारे बीच में हैं सुरेंद्र मनराल जी, आप पूर्व जिला मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जिस प्रकार से जब मैं कैंपेनिंग में गया था और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो बड़ी ही तालमेल के साथ लगी हुई थी, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा कि किसी संगठन के लोग अगर बड़ी मेहनत से अगर लगते हैं तो कोस भी हो सकता है। उस समय हम इस मुकाम पर नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा जब मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत मेहनत की थी, उस मेहनत को क्या ऐसी उनको ऊर्जा मिली कि जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होकर यहाँ पर चौखुटिया मंडल में कार्य किया? धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पर आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम नगर पंचायत का गठन यहाँ पर हुआ था और हमें जो है बहुत खुशी का एहसास भी है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष यहाँ पर चयनित हुआ है। और जहाँ तक एक यूनिफिकेशन की बात थी, एक एकीकरण की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता, युवाओं से लेके महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी लोग जो है एकजुट होकर लगे थे। इसका कारण यही था कि सबसे पहले तो जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पति गोपाल गिरी जी जो है लगभग 3 साल से इस ओर पूरी अपनी ऊर्जा बनाए हुए थे और लगातार जो है इस ओर ध्यान दे रहे थे और लगातार इसमें जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की और कार्य किया है। और इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे सभी लोगों में जो है एकीकरण दिखा और उसी कारण जो है आज तक जो हमेशा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है और बाहर की कांग्रेस की टीम या कोई अन्य दल जो है उसको कभी नहीं हरा सकती है। और आज जो यूनिफिकेशन दिखा, आज जो एकीकरण दिखा है भारतीय जनता पार्टी में, वो काबिल तारीफ है। और सभी ज्येष्ठ सारे कार्यकर्ता एक होकर जो है रेवती देवी जी को उन्होंने चारों वार्डों में जाकर और सभी लोग जो है यहाँ पर वार्डों से बाहर के भी लोग जो हैं तमाम उन लोगों ने जो है यहाँ पर मेहनत की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुरेंद्र मंडाल जी ने कि आपने अपनी बात हमारे यूट्यूब चैनल प्यारो मूलों के माध्यम से रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद।
लोकेश आगे से हट। ये झंडा हटा दो ऊपर को हेलो भैया साइड हो जाओ यार।
समस्त चकोटिया भ्रमण के बाद हम पहुंच चुके हैं संगीला लॉज में और समस्त कार्यकर्ता और मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था है और इसके पश्चात आपसे मुलाकात कराएंगे हम हमारे जितनी भी मातृशक्ति हैं। और समस्त कार्यकर्ताओं के चेहरों पर देखिए बिल्कुल मुस्कान है और होनी भी चाहिए, आखिर इतनी मेहनत के बाद रंग लाई है। और मेरे साथ में हैं नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेवती गोस्वामी जी। मैम, पहले तो बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क की ओर से, और बधाई भी है आपको और आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, और आपके जितने भी मातृशक्ति है, हमारी युवा शक्ति है, इन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आशीष रूप में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति हैं, 2 शब्द कहें। मैम नमस्कार। मेरे बीजेपी के जितने मेरे भाई बहन और मेरे ज्येष्ठ कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति, मेरे जितने भी भाई बहन और मेरे जितने पदाधिकारी और चारों वार्डों के मतदाताओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरे को आज बहुत खुशी है कि आपने मेरे को भरपूर आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका ये ऋण 7 जन्म तक भी नहीं चुका पाऊँगी, इतना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनने रात दिन एक करके मेरा साथ दिया और पूरी मेहनत करी, और आज उनकी मेहनत का फल मुझे मिला है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चारों वार्डों में बराबर तन मन धन से मैं अपना पूरा साथ दूंगी, पूरा काम करूंगी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम का स्वभाव देखिए कितना सरल है, और आशा करता हूं कि आगे भी आपका स्वभाव ऐसा ही सरल बना रहे, और जितनी मेहनत है कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने आपको विजय करने में लगाई है, और आशा करते हैं कि उतनी ही शक्ति से आप उन सभी का सहयोग करेंगे और चकोटिया नगर का विकास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मेरे साथ में हैं श्रीमान सूबेदार गोपाल गिरी जी। सर, स्वागत आपका पहली बार हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पर, और साथ ही साथ आपको बहुत 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 बधाई हो हमारी चैनल की ओर से। धन्यवाद। आपने बहुत ही एक जो ऐतिहासिक जीत हासिल की चकोटिया, जो पहली बार यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव हुए, उसके लिए मेरे चैनल की और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आशीष रूप में चकोटिया की जनता और समस्त जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे या जितने भी वोटर थे और जितने भी हमारी संभ्रांत जनता है, उनके लिए आशीष रूप में 2 शब्द। सर, पहले तो मैं नगर पंचायत के चारों वार्डों की भाइयों बहनों को, मातृशक्ति को आज एक ऐतिहासिक जो दिन था और जो हमें समर्थन मिला, मैं उसके लिए चारों वार्डों के जनता को धन्यवाद और प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि जनता ने हमें भारी मतों से विजय बनाया है, और हमारे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मोदी जी और CM धामी जी और हमारे अनिल शाह जी, महेश नेगी जी और हमारे सबसे वरिष्ठ सदानंद पांडे जी और हमारे मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह रौतेला जी और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खुराना जी हैं, हमारे सामने भंडारी जी हैं, और ये यहाँ पर हमारे
मुकेश पांडे जी हैं और हमारे भुदोड़ी जी हैं। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत मेहनत की है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत श्रेय देना चाहता हूं। साथ ही इस ग्वाल घाटी में जहां से भी जो लोग आए, जिन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चकोटिया नगर पंचायत की जीत जो ऐतिहासिक जीत है, अगर मैं इसे एक पार्टी की जीत न कह के कार्यकर्ताओं की जीत कहूँ, चकोटिया की जीत कहूँ, मासी की जीत कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत करी है समस्त कार्यकर्ताओं ने और चकोटिया की संविधान जनता ने। क्योंकि द्वारहाट नील रहा, भिक्यासैन नील रहा और रानीखेत नील रहा, और हमारे जो चकोटिया एक ऐतिहासिक जीत हुई और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। और एक बार पुनः सर आप सभी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और आपको भी मैम, और सर आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।